नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं नूतन बांदेकर ठाणे महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इयत्ता 8वीं का विषय हिंदी और हम आज देखेंगे एक ऐसा पाठ जिसमें एक कलाकार की पहचान होगी। मुझे लगता है आपको पता होगा कि कलाकार यानी कि क्या होता है, जो अपने अंदर के अच्छे वाले गुण या अच्छी वाली कला जो हमको आती है। किसी को डांस आता है, किसी को चित्र बनाना आता है, किसी को लिखना आता है और किसी को एक्टिंग करनी आती है। तो ये सब जो कलाएं हैं जो अपने अंदर होती है, तो उनको अच्छे से हम लोग पेश करते हैं, दूसरों के लिए हम लोग उसका प्रदर्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कलाकार। तो ऐसे ही एक मशहूर कलाकार जी हैं जिनका नाम है रजा साहब। तो वो थे एक आर्टिस्ट, यानी कि वो बहुत बढ़िया चित्र बनाते थे, उनको बोलते पेंटिंग्स। तो ऐसे पेंटिंग्स बनाने वाले रजा साहब करके अपने भारत देश के एक बहुत बड़े कलाकार हो चुके हैं और उनके बारे में हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है मेरे रजा साहब। मेरे रजा साहब, ये पाठ किसने लिखा है? तो उसके नाम नीचे नाम लिखा है, देखो, सुजाता बजाज जी ने। तो ये सुजाता बजाज जी कौन है? सुजाता बजाज जी जो है वो भी एक मशहूर और बहुत बड़ी कलाकार है और उनका हम लोग परिचय देखेंगे। देखिए, ये है सुजाता बजाज जी और उनका परिचय देखिए। ये सुजाता बजाज जी जो है वो, उनका जन्म है 1958 का और जयपुर में, राजस्थान से है वो। जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी, वहां से है वो। और ऐसी एक बड़ी प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। ये बजाज जी जो है, सुजाता जी, वो पेरिस में रहती है अभी भी। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है, यानी कि वो जो पेंटिंग्स करती है, वो जो चित्रकला करती है, वो पूरी तरह से भारतीय रंगों में रंगी रहती है। यानी कि भारत की अपनी संस्कृति या भारत का इतिहास जो है वो सब उनमें इतना शामिल रहता है कि उनकी चित्रकला भारतीय रंगों में डूबी रहती है, ऐसे कहा जाता है। आपके चित्रों में एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। उनकी खाली चित्र ही नहीं बनाती, वो मूर्तिकार भी है। तो मूर्ति बनाते समय मूर्ति में और उनके चित्र में दोनों जगह उनको भारत की संस्कृति और प्राचीन कला, भारतीय प्राचीन कला, इसकी छाप दिखाई देती है, यानी कि उसका उस पर असर रहता है, उसका परिणाम रहता है उसके अंदर। तो उन्होंने बनाए हुए मूर्ति, उन्होंने बनाए हुए पेंटिंग्स, वो जो है वो भारतीय रूप का प्रसार करती है, यानी कि भारतीय कला और भारतीय संस्कृति उसमें दिखाई देती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। उन्होंने ऐसी कला दुनिया का सृजन किया है, यानी कि उनकी कला में से दुनिया का सृजन, यानी कि दुनिया को बताया गया है कि जिसमें, जिस चित्र में या जिस मूर्ति में सादगी भी है, और सादगी यानी कि सभ्यता, और रंगीनी भी है, और बहुत अच्छा रंग अपने जीवन का उसमें दिखाई देता है, और खुशी भी रहती है और गम भी। यानी कि कुछ पेंटिंग्स, कुछ मूर्ति जो है उसमें खुशी भी दिखाई जाती है और कहीं पे गम भी दिखाया जाता है, यानी कि जीवन के सब रंग उनके कला से प्रदर्शित होते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां ऐसी है कि सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुआ है। यानी कि सुजाता बजाज जी जो है उन्होंने गणेश जी के चित्रों का बहुत, यानी कि बहुत सारे चित्र गणेश जी के बनाए हैं,
और अलग अलग तरह के उनकी प्रमुख कृतियां यानी कि सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। यानी कि सुजाता जी ने गणेश जी के अलग अलग रूप, अनेक रूप ऐसे चित्रों में प्रदर्शित किए हैं, चित्र बनाए हैं और उन चित्रों की एक प्रदर्शनी भी हो चुकी है। उसके बाद उसकी पुस्तक भी बन चुकी है। जो पुस्तक प्रकाशित है हम लोग देख सकते हैं उसको और उसका आनंद ले सकते हैं। तो हम लोगों को ये सुजाता बजाज जी जो है वो बताती है किसके बारे में, तो उनके साथ ये मेरे रजा साहब जो है, यानी कि रजा साहब जी को वो बोलती है मेरे रजा साहब, यानी कि उन्होंने रजा साहब को जैसे भी महसूस किया, जैसे भी उनका परिचय हुआ है, तो वो सब ये पाठ में हम लोग पढ़ सकते हैं। यानी कि उन्होंने लिख के रखा है। जब रजा साहब का देहांत हुआ तभी उसी वक्त ये पाठ यानी कि ये एक लेख, एक निबंध उन्होंने उनके ऊपर लिया था और हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में वो शरीक किया गया है। तो हम लोग ये आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्रकार, तो प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा, इनके बारे में हम लोग लेखिका सुजाता बजाज जी ने अपने संस्मरण में लिखा है। यानी कि उनका देहांत हुआ तभी उन्होंने उनकी यादें ये लिखी है। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव और गुणों को दर्शाया गया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो एक सच्चा कलाकार कैसे होता है ये हम देखने जा रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। तो हम पढ़ेंगे अभी अपना पाठ, यानी कि मेरे रजा साहब, जो लिखा है सुजाता बजाज जी ने। ठीक है बच्चों, हम लोग अभी ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ और जो नए शब्द है उसमें वो भी हम लोग पढ़ेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, मुहावरे आएंगे बीच में, नया कुछ आएगा तो हम लोग उसके बारे में यहाँ पे बातें करेंगे और हम लोग ये पाठ समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और उसमें जो आर्टिस्ट यानी कि जो कलाकार पेंटिंग बना रहे हैं, है ना, वो है रजा साहब। हम लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन उनकी जो तस्वीरें हैं, उनके जो फोटोज है वो गूगल पे हम लोग को मिल सकते हैं या किसी के संग्रह में रहेंगे, किसी भी पुस्तक में रहेंगे, किताबों में, तो हम लोग उनको पहचान पाएंगे कि यही रजा साहब जी का ये फोटो है, यानी कि उनकी तस्वीर है। ठीक है, तो ये पेंटिंग बना रहे, देखिए आप उसमें क्या है, कलर्स है, ब्रश है और वो एकदम एकाग्र होके, है ना, वो पेंटिंग बना रहे हैं। तो पेंटिंग बनाना सीधी सादी बात नहीं है, उसमें बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। उसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और अनुभव के साथ वो पेंटिंग जो है वो अच्छे 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 बनते जाते हैं। तो अभी हम लोग ये चित्र में देख रहे हैं कि रजा जी पेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। मैं अभी पाठ पढ़ने जा रही हूँ। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। समाचार मिला यानी कि हम लोग को जो न्यूज मिलती है उसको समाचार बोलते हैं। समाचार यानी कि न्यूज मिली उनको, बैड न्यूज है ये, अच्छी बात नहीं है। तो दुख की बात है कि रजा साहब नहीं रहे, यानी कि रजा साहब जी का देहांत हुआ है। ऐसी न्यूज यानी कि ऐसी समाचार मिल गई उनको, सुजाता जी को। तो वे कहती हैं कि यह सुनने से ही मानस पटल पर यानी कि अपने मन पर, उनके मन पर क्या हुआ कि यादों की एक कतार सी लग गई। कतार यानी कि लाइन, है ना, कतार यानी कि एक के बाद जैसे खड़े, एक के बाद एक जैसे खड़े रहते हैं, वैसे उनकी यादों के उनकी यादें जो है, उनकी यादों के चित्र उनके पटल पर एक के बाद एक ऐसे उनको दिखाई देने लगे।
पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच ही रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। कुछ अनहोनी सी हुई यानी कि जैसे ही उनको ये जो सुजाता जी है वो दिल्ली में आई थी। किस लिए? तो उनकी गणपति जी की पेंटिंग की एक प्रदर्शनी थी और ये प्रदर्शनी के लिए वहां पे मौजूद थी। तो उनको ऐसा लगा कि अभी रजा जी जो है वो व्हील चेयर पर बैठ के यानी कि वयोमान के अनुसार उनको चलना फिरना आसान नहीं हो रहा है, तो वो व्हील चेयर के सहारे यहाँ पे आ जाएंगे और मेरी प्रदर्शनी यानी कि सब पेंटिंग्स देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे मन ही मन वो सोच रहे थे। लेकिन उस दिन की रात कुछ अनहोनी हो गई। अनहोनी यानी कि कुछ गलत बात, यानी कि जो दुख वाली बात है उसको अनहोनी बोलते हैं। होनी और अनहोनी। होनी यानी कि अच्छी बात, जो अपने आप से कुछ बातें ऐसे घटनाएं घटती है उसके बारे में हम कहते हैं होनी, यानी कि अच्छी बात हो गई, अच्छी घटना होती है तो हम लोग बोलते हैं ये होनी है। और अनहोनी यानी कि जो नहीं होना चाहिए वो होता है, वो घटना को, उस घटना को बोलते हैं अनहोनी। तो अनहोनी ऐसी घटना हो गई। देखिए उस रात रजा साहब सपने में आए। उस रात जब सुजाता जी नींद में थी तो उनके सपने में कौन आया? रजा साहब जी। मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने तो आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल है। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छू लिया। सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर घर लौट आई। देखिए उस रात सुजाता जी को पता नहीं है वो बीमार है क्या है, कुछ पता नहीं है। उनको लग रहा है कि वो आने वाले हैं, लेकिन जब वो नींद में थी रात में तो उनके सपने में रजा जी आ गए और रजा जी उन्हें दिखने लगे कि वो बोलने लगे, देखिए कि कुछ तुम मुझे मिलने तो आ जाओ सुजाता, एक बार मुझे मिलने तो आ जाओ, अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और जा रहा हूँ तो उनको पता चला कि मैं जा रहा हूँ यानी कि ये जग, ये संसार छोड़कर मैं जा रहा हूँ, तो मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तो आप मुझे मिलने आ जाओ, ऐसा उन्होंने बोला। तो सपने में ही सुजाता जी उनसे मिलने चली गई। तो कहाँ पे थे वो थे अस्पताल में। और ऐसे शून्य से पड़े हुए थे। शून्य से यानी कि एकदम शून्य सी नजर, यानी कि उनको कुछ नहीं समझता है, वो खाली आंखें खोलकर देखते रहते हैं, उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है। उसको बोलते हैं शून्य में देख रहे हैं या शून्य में, शून्य की तरह लेट रहे हैं। तो उनकी खाली सांस ही चल रही थी, बाकी सब बंद था। और ये सुजाता जी है, उन्होंने उनका हाथ हाथ में लिया, देखा तो कुछ भी चल नहीं रहा है, यानी कि वो बहुत से जैसे उनका चलन सब बंद हो गया था। और तभी वो समझ गई, दुख की बात है कि अभी रजा साहब की ज़्यादा आशा नहीं है, यानी कि वो अभी कुछ समय के लिए अपने साथ है, हमारे साथ है, बाद में उनका देहांत होने वाला है। ये सब बातें सुजाता जी को पता चली और वो बोली कि अलविदा कहकर लौट आई। यानी कि अलविदा कब कहते हैं? अलविदा यानी कि फिर बाद में कभी भी नहीं मिलने वाले, उनको बोलते हैं अलविदा। अलविदा करना, अलविदा यानी कि आखिरी बार मिलना। आखिर बार मिलते हैं यानी कि बाद में हम कभी भी अभी नहीं मिलने वाले। तभी हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में जैसे गुड बाय बोलते हैं वैसे यहाँ पे अलविदा बोलते हैं हिंदी में। तो मुलांनो, समजतंय का बोललेलं? पहा, हिंदीत आपण अलविदा हा शब्द वापरतो, म्हणजे निरोप घेणं, शेवटचा निरोप घेणं, अखेरचा दंडवत म्हणतात त्याला, म्हणजे शेवटी पुन्हा आपण भेटणार नाही हे सुजाताजींना कळून चुकलं। कारण रजा साहेब कुठे होते? हॉस्पिटलमध्ये होते आणि शून्यात नजर लावून पडून राहिलेले होते बेडवर। त्यामुळे त्यांना कळलं सुजाताजींना की आता काही हे
यातून बाहेर निघणार नाहीत या आजारपणातून. आणि म्हणून त्या म्हणाल्या की अलविदा कर कर मैं घर लौटी, अलविदा कहकर लौट आई. रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे. रजा साहब जो है उनके बारे में अभी सुजाता जी को याद आता है, याद आ रहा है. वो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि रजा साहब जी जो है वो खुद कौन से धर्म के हैं? वो खुद मुस्लिम धर्म के हैं. रजा साहब यानी कि हैदर रजा साहब ये जो है ये खुद मुस्लिम धर्म से है. और ये सुजाता जी जो कह रही है कि वो अपने खुद का धर्म जो है मुस्लिम धर्म, उसके साथ साथ बाकी धर्म जो है हिंदू है, ईसाई है, तो सब धर्म के वो क्या करते थे? सम्मान करते थे. देखिए, साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे, यानी कि वो मन से थे, मन से हिंदू भी थे, मन से ईसाई भी थे, मन से मुस्लिम भी थे. यानी कि एक अच्छा मानव, यानी कि एक अच्छा मनुष्य जो रहता है वो कौन सा भी धर्म अच्छा है बुरा है ऐसा नहीं कहता. तो वो क्या कहता है, सभी धर्म का जो आचरण है, यानी कि सभी धर्म में जो उपदेश किया गया है वो एक जैसा ही है और वो है मानवता का. तो मानवता के प्रति जो अच्छे से व्यवहार करता है, मानवता के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं सभी धर्म को निभाता है. उनके स्टूडियो में गणपति जी की मूर्ति यानी कि कौन सा धर्म? हिंदू धर्म. हिंदू धर्म में गणेश जी, हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गणपति की मूर्ति उन्होंने घर में रखी थी. उसके बाद स्टूडियो में उन्होंने गणपति जी की मूर्ति रखी थी. क्रॉस रखा था. क्रॉस यानी कि ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म है ना. जीसस क्राइस्ट का क्रॉस जो है वो क्रिश्चियन धर्म में बहुत ही वंदनीय बोलते हैं उसको, यानी कि वो लोग अपने गले में डालते हैं, उसकी घर में पूजा करते हैं. जैसे हम लोग हमारे घर में भगवान जी की पूजा करते हैं, वैसे वो लोग क्रॉस उनके घर में रहता है और उसको वो पूजते हैं. वैसे ही बाइबल जो है वो क्रिश्चियन धर्म का धर्म ग्रंथ है. ठीक है, हमारा जैसा रामायण है, महाभारत है, वैसा भगवत गीता है, वैसा हिंदू धर्म के ये सब है. महाभारत है, रामायण, रिपीट, हिंदू धर्म का जैसा महाभारत, रामायण और अपना भगवत गीता ये जैसे धर्म ग्रंथ है, वैसे ही क्रिश्चियन धर्म का धर्म ग्रंथ जो है उसका नाम है होली बाइबल. तो ये बाइबल भी उन्होंने रखा था अपने पास. वैसे ही गीता भी रखी थी, श्रीमद् भगवत गीता, यानी कि हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ, जिसमें हिंदू धर्म के बारे में, यानी कि हिंदू धर्म क्या कहता है, मानव ने कैसा रहना चाहिए, कैसा अपना जीवन बिताना चाहिए, ये सब उसमें कहा गया है. और कृष्ण भगवान जो है उन्होंने ये गीता अर्जुन से कही है महाभारत के युद्ध के समय पर. और वो जो है वो पूरे मानव जाति के लिए उपदेश है उसमें. तो ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है. तो ये धर्म ग्रंथ भी उन्होंने रखा था. और तीसरा जो है वो अपने खुद के धर्म का, यानी कि मुस्लिम धर्म का जो है वो कुरान शरीफ, यानी कि कुरान शरीफ जो है वो मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ है, जो हमेशा यानी कि हर दिन पढ़ा जाता है. ये सभी जो धर्म ग्रंथ होते हैं तो हम लोग अपने घर में रखते हैं, हम लोग अपने यानी कि मंदिरों में, ये मुस्लिम जो है मस्जिद में, क्रिश्चियन जो है चर्च में जाते हैं, तभी इसका पठन करते हैं, ये पढ़ते हैं. और पढ़ने के बाद वो बाकी लोगों को भी समझाते हैं और उसके हिसाब से अपना जीवन मान वो लोग बिताते हैं, यानी कि जीवन में उसका उपयोग करते हैं और भगवान के प्रति बहुत ही आदर रखते हैं. तो ये सब जो अभी आपने देखे, जो भगवत गीता देखी और बाइबल देखा और कुरान शरीफ देखा, ये तीनों ये रजा साहब जी के स्टूडियो में रखा गया है, यानी उन्होंने रखा था. और ये सब के बाद यानी कि गणेश जी की मूर्ति, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद बाइबल, भगवत गीता और कुरान शरीफ,
इसके अलावा उन्होंने क्या रखा था वहां पे, देखिए उनकी माँ का एक फोटो रखा था। क्या रखा था, यानी कि ये अपने धर्म के सभी धर्म को ही मानते हैं और उसके हिसाब से उसी प्रमाण में अपनी माता जी को भी प्रणाम करते थे। यानी कि सबसे बड़ा गुरु जो है अपना, वो अपनी माता होती है, अपनी माँ होती है। तो उन्होंने अपने माता जी का फोटो में अपने स्टूडियो में रखा है। और उसके बाद और कुछ चीजें रखी हैं, देखिए गांधी जी की आत्मकथा। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। यानी कि गांधी जी की पूरा आत्मकथन है, उसमें छोटे जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक का सब उन्होंने लिखा है कि क्या क्या किया उन्होंने जीवन में, उनके सब अनुभव, उसको बोलते हैं आत्मकथन। तो ऐसा आत्मकथन का ग्रंथ जो है वो है, उसका नाम है सत्य के प्रयोग। तो ये भी आत्मकथा उन्होंने अपने पास रखी है, स्टूडियो में रखी है। और भारत से लाई कुछ मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, देखिए उनकी भावना कैसी थी। तो ये सब धर्म भी मेरे हैं, धर्म भी मैं मानता हूँ, और उसके साथ ही मैं अपने माता जी को मानता हूँ, उसके साथ ही मैं क्या मानता हूँ, गांधी जी को भी मानता हूँ, यानी कि गांधी जी के विचारों को भी मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। और उसके साथ ही एक उन्होंने और अजीब सी चीज रखी है, वो है भारत देश से, इंडिया से लाई हुई मोगरे की मालाएं। मोगरा, मोगरा यानी कि फूल, तो मोगरे की माला है, यानी कि मोगरे की माला जो है वो बहुत ही सुगंध देने वाली है ना। हम लोग जब मोगरा, कहीं भी ऐसा फूल एक है जो कहीं भी रहेगा तो उसका सुगंध हमें मोह लेता है, यानी कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसका सुगंध जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और ये मोगरे की मालाएं उन्होंने अपने साथ वहां पे लेके गए हैं। लेकिन वो मोगरे की माला कैसी है, सूखी हुई है, उसमें वो मोगरे का फूल जो है वो पूरा मुरझाया गया कभी का। यानी कि भारत से जब गए वहां पे पेरिस में, तभी उन्होंने वो मोगरे की माला लेके गए थे, और वही उन्होंने ये सब धर्म ग्रंथ के बाजू में ही रखी हुई थी। देखिए, तो उनका आदर अपने भारतीय वस्तुओं के बारे में, यानी कि भारत के सभी बातों में उनको बहुत ही आदर था। सब एक साथ रखा रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और रविवार सुबह चर्च में भी जाते थे। वो क्या करते थे, गणेश जी को भी पूजते थे, गणेश जी की पूजा करते थे और नमन करते थे। और रविवार के दिन, यानी कि संडे के दिन, वो चर्च में भी जाते थे। चर्च किसका है, तो चर्च है क्रिश्चियन धर्म का। ठीक है। तो वहां पे भी जाके वो प्रेयर करते थे, प्रेयर यानी कि प्रार्थना। वो हर रविवार को वहां पे प्रार्थना होती है, तो वो प्रार्थना में भी वो हर रविवार जाया करते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस एच रजा है। जहांगीर आर्ट गैलरी आपको पता है ये कहाँ है, तो ये जहांगीर आर्ट गैलरी जो हम लोग अभी देख रहे हैं चित्र में, वो है मुंबई में। यानी कि मुंबई में ये एक बहुत ही बड़ी गैलरी है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे प्रदर्शनियाँ होती है। तो प्रदर्शनी देखने के लिए यहाँ सब लोग आ जाते हैं। बढ़िया से बढ़िया कलाकारों की प्रदर्शनियाँ, कला की प्रदर्शनी यहाँ पे होती रहती है, और हम लोग यानी कि सामान्य जनता सब लोग वहाँ पे देखने जा सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हाँ, जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए, यानी कि वो सुजाता बजाज जी जो है वो प्रदर्शनी देख रही है। देखिए पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी हुई है। हाँ, तो ऐसे ही वो जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगी थी, और ये गए थे वहां पे सुजाता जी, और उन्हें लगा कि कोई तो बोला वहां पे कि ये तो एस एच रजा है ना। एस एच रजा मीन्स सैयद हैदर रजा, एस एच रजा। मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैं एकदम सावधान हो गई, यानी कि किसी के मुंह से उनका नाम सुना तो भी ये
चुपचाप यानी कि सावधान हो गई, क्योंकि अपनी लिस्ट में इन्होंने जिस आदरणीय कलाकारों के नामों की लिस्ट बनाई थी उसमें ये रजा जी का भी नाम था। तो उन्हें लगा कि मेरे भी एक आदरणीय व्यक्तिमत्व है या आदरणीय कलाकार है और ये यहाँ पे अब भी मौजूद है। कहाँ? ये जहांगीर आर्ट गैलरी में। तो देखिए, मैंने उनके पास जाकर कहा, मैंने उनको ढूंढ लिया और वहां पे गई, उनसे बात की। रजा साहब, आपसे बात करनी थी। मैंने क्या बोला? रजा साहब, आपसे बात करनी थी। वे देखते ही रह गए। उनको लगा कि ये कौन है लड़की और बात कर रही है, वो देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने मुझे अच्छे से अब मेरे प्रश्नों के उत्तर यानी कि प्रश्नों के जवाब दिए, यानी कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा संभाषण किया। मेरे इंटरव्यू मैंने जो लिया यानी कि उनसे कुछ प्रश्न पूछे तो उन्होंने उसके जवाब दिए और बहुत सारी बातें की। उसी वक्त यानी कि उत्तर देते देते उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें यानी कि नई नई बातें बताई उनको। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मुझे उन्होंने अचानक से पूछ लिया कि आप और क्या क्या करती हैं। तो मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। क्या हूँ मैं कलाकार हूँ। कलाकार यानी कि चित्रकार हूँ और मैं पेंट करती हूँ। देखिए, ये पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं चित्र में कि एक चित्रकर्ती जो है, चित्रकर्ती बोलते हैं उनको, यानी कि वो कलाकार है और वो चित्र बना रही है ना। वो कैनवास के ऊपर बड़ा सा पेंटिंग बना रही है, तो उनको बोलते हैं चित्रकार। तो मैं चित्रकार हूँ, ऐसा मैंने बता दिया, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। देखिए, एक चित्रकार, वो बहुत बड़े चित्रकार है रजा जी, और सुजाता जी जो है वो नई चित्रकार है, यानी कि उम्र में छोटी है बहुत और अभी अभी पेंटिंग कर रही है। तो उनको उनके प्रति भी बहुत आदर और बहुत अच्छा लगा और वो बोले कि चलो आपका काम देखते हैं, यानी कि आपने कैसे पेंटिंग बनाए मुझे देखना है। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बता दिया मैंने कि मेरा काम तो यहाँ नहीं है मुंबई में, मेरा काम पुणे में है। तो वे बोले, चलो पुणे। क्या बोले वो? चलो पुणे, पुणे में जाके देखते हैं, उसमें क्या बात है। ठीक है। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पूना पहुंच गए। सीधे पूना गए। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या कहा? कि आपको पेरिस में आना है, यहाँ इंडिया में यानी कि भारत में नहीं रहना है। आपकी कला बहुत अच्छी है तो आपको पेरिस चलना है और वहाँ पे आपको काम करना है। वहाँ पे अपने पेंटिंग जो है बनाने हैं और उसकी प्रदर्शनी लगानी है और लोगों को दिखाने हैं। यानी कि आपकी इतनी अच्छी कला है कि आपकी वैल्यू पूरे देश भर नहीं तो पूरे जग में हो जाएगी। यानी कि आपका नाम रोशन हो जाएगा और उसके साथ देश का नाम भी रोशन हो जाएगा। तो आपको कहाँ आना है? पेरिस में आना है। देखिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग क्या क्या पढ़े तो रजा साहब जो है ये बहुत बड़े आर्टिस्ट है और ये सुजाता जी जो है वो छोटी आर्टिस्ट थी तभी, लेकिन रजा साहब इतने बड़े होकर भी उन्होंने आदर के साथ उनसे बातचीत की, उनके पेंटिंग्स देखे और उनको बोला कि आप यहाँ नहीं रहना है, आपको आपको पेरिस जाना है और वहाँ पे जाके आपको काम करना है, तो पूरी दुनिया आपका काम देख सकती है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग आज रुकते हैं और बाकी का पार्ट जो है वो बाद में पढ़ते हैं, यानी कि दूसरे लेसन में पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।